हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक और शानदार मूवी बैंक ऑफ भाग्यलक्ष्मी, जो कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें कुछ चोरों की गैंग को दिखाया जाता है, जिन्हें आज पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था, क्योंकि आज नए इंचार्ज ने ड्यूटी ज्वाइन की है। साथ ही इस राज्य में इलेक्शन भी सिर पर हैं। अब वो नया पुलिस वाला इन चोरों से कहता है कि अब तुम कुछ दिनों के लिए चोरी चपाटी करना बंद कर दो, क्योंकि यहाँ पर अब चुनाव होने वाले हैं और इस वजह से ज़्यादातर पुलिस वाले उसी में बिजी होंगे और हमें तुम्हें पकड़ने का टाइम नहीं मिल पाएगा। इसलिए तुम्हें चोरी चपाटी करना बंद करना होगा, वरना मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। अब इन चोरों का लीडर कनक कहता है कि सर, अब हम चोरी नहीं करेंगे। इतना कहकर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब कनक पुलिस स्टेशन से बाहर आते ही अपने दोस्तों से कहता है कि हमारा पेशा तो चोरी करना है, और अगर हम चोरी नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या? हमें अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए। अब कनक यहाँ कुछ सोचता है और अपने दोस्तों से कहता है, क्यों ना हम ऐसा करें, पुलिस वाले तो चुनाव में व्यस्त होंगे और हम इस टाइम में किसी बैंक को लूट लें। इससे हमें करोड़ों का फायदा हो जाएगा और हमें लाइफ में कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी और हम लोग यहाँ से कहीं दूर निकल जाएंगे। अब ये चोर गैंग कनक के कहने पर अगले ही दिन पूरी तैयारी के साथ एक गांव के बैंक में घुस जाती है, उस बैंक को लूटने के लिए। कनक बैंक में घुसते ही लोगों को बंदूक से डराने लगता है। साथ ही वो बैंक मैनेजर को अपने पास बुलाता है और उसे बंदूक पर गन करते हुए कहता है कि तू हमें बैंक लॉकर तक लेकर चल, हम चुपचाप से यहाँ से पैसा लेकर चले जाएंगे, और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो हम यहाँ पर खड़े सभी लोगों को मार डालेंगे। अब डर के मारे मैनेजर कनक को लॉकर रूम तक ले आता है। कनक लॉकर में देखता है कि वहाँ तो एक भी रुपया नहीं था। बैंक के लॉकर में तो मात्र 50,000 रुपए पड़े हैं। इस वजह से कनक बहुत ज्यादा भड़क जाता है। उन्हें इतनी रिस्क लेकर बैंक में डाका मारा और उन्हें मिला तो क्या, सिर्फ 50,000 रुपए। इसके बाद कनक अपनी गैंग के साथ 50,000 रुपए लेकर वहाँ से जाने लगता है। अब जैसे ही ये लोग बैंक का शटर खोलने लगते हैं तो वो खुलता ही नहीं। तभी बैंक का गार्ड बताता है कि ये शटर खराब है, ये सिर्फ बाहर से ही खुलता है, तुम किसी को आवाज देकर ये शटर खुलवा लो। ये सुनकर तो कनक और उसके दोस्तों को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वे कहाँ फंस गए। तभी कोई बैंक का अलार्म बजा देता है, जिससे बैंक को पूरे गांव वाले घेर लेते हैं। वहीं पुलिस भी बैंक के पास पहुंच जाती है। इधर कनक ढूंढने लगता है कि आखिर अलार्म किसने बजाया। तभी वहां अर्पिता नाम की लड़की बाहर आती है, जो उसी बैंक में जॉब करती थी और उसी ने अलार्म बजाया था। कनक को अर्पिता पर जोर का गुस्सा आता है और वो अर्पिता में जोर का चांटा मार देता है, क्योंकि आज उसकी वजह से उन्हें पूरे गांव वालों ने घेर लिया है और पुलिस वाले भी वहां आ गए हैं और वो अर्पिता की वजह से आज फंस गया था। इसके बाद हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जिसका नाम अजीत होता है। वो अपने साथी से बोल रहा था कि हमें एक बड़ी टीम चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं अंदर कितने लोग फंसे हुए हैं। उसका साथी कहता है कि बाकी की टीम तो चुनाव की रैली में बिजी है। इधर कनक ने बाकी लोगों को बंदी बना लिया होता है और वो दिमाग लगाने लगता है कि यहाँ से कैसे निकला जाए। तभी वो देखता है कि अर्पिता से एक डेविड नाम का लड़का चिपक रहा है। अर्पिता उस डेविड नाम के लड़के से लड़ाई कर लेती है। तभी एक बैंक एम्प्लॉय कहता है कि सर, 4 बज गए हैं, चाय पीने का टाइम हो गया है। ये सुनकर कई दोस्त भी चाय की डिमांड करते हैं। अब यहाँ कनक बैंक एम्प्लॉय से ही चाय बनवाता है। इसके बाद हमें एक रिपोर्टर केशव को दिखाया जाता है, जो कि यूट्यूब पर न्यूज़ दिखाया करता था, और आज वो एक एमएलए का इंटरव्यू ले रहा है। फिर हम उस एमएलए की पार्टी के लोगों को देखते हैं, जो पार्टी में कह रहे होते हैं कि इस बार भी हमारी ही जीत होगी। वहीं इन लोगों की पार्टी की काउंसलर भी बैठी हुई थी, जो इन्हें जीतने की प्लानिंग के बारे में बता रही थी कि किस तरह ये लोगों को पैसा खिलाकर इस बार का चुनाव भी जीत जाएंगे। अब जैसे ही कनक की चाय आती है तो वो मास्क उतारकर चाय पीने लगता है। ये देखकर गैंग वाले हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ऐसे तो वे पकड़े जाएंगे। तभी कनक को याद आता है कि उसने चेहरा दिखाकर गलती कर दी। तभी वो अपने साथियों के भी मार्क्स उतरवा देता है। इसके बाद गैंग वाले दोस्त कहते हैं कि भूख लगने लगी है, कुछ खाने पीने का इंतजाम करवाओ।
अब कनक यहाँ अपने खाने की डिमांड को एक पर्ची पर लिखता है और बाहर फेंक देता है। पुलिस वाला उस पर्ची को देखकर भड़क जाता है। तभी कनक अजीत के पास किसी लड़की के फोन से फोन करता है और कहता है कि हमारे लिए खाने का इंतजाम करो वरना अच्छा नहीं होगा। अजीत अब उन लोगों के लिए खाना का इंतजाम करवाता है। इधर कनक बाहर निकलने की प्लानिंग बना रहा होता है। तभी उसके हाथ पर एक जुगनू आकर बैठ जाता है। कनक उसे देखने लगता है। इसे देखकर हमें समझ में आता है कि कनक को अक्सर ये जुगनू दिखाई देता है और इस बैंक में डाका डालने का प्लान भी कनक को इस जुगनू के जरिए ही आया था। इसके बाद पुलिस वाले कनक और उसकी गैंग के लिए खाना भिजवा देते हैं। अब सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी कनक अर्पिता के पास आता है और उससे प्यार से बातें करता है क्योंकि कनक को अर्पिता कहीं ना कहीं पसंद आ गई थी। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जब कनक बैंक लूटने के लिए बंदूक लेने गया था तब उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अच्छी सी बंदूक ले सके, इसीलिए वो पुरानी बंदूक खरीद लेता है और यहाँ कनक उसी पुरानी बंदूक से लोगों को डरा रहा था। अब कनक यहाँ बंदी बनाए लोगों से दोस्ती भी कर लेता है, जिसमें से एक यूट्यूबर होता है और ये लोग भी कनक से अच्छे से बात करते हैं। अब जैसे ही कनक भी खाना खाने वाला होता है तभी यहाँ सारे लोग खाना खाकर बेहोश होने लगते हैं। अब कनक समझ चुका था कि पुलिस ने इनके खाने में जरूर कुछ मिलाया है। वहीं हम अजीत को देख पाते हैं जो मंत्री को बता रहा होता है कि हमने खाने में बेहोशी की दवा मिलवाई है जिससे सभी लोग बेहोश हो जाएंगे और हम चोरों को पकड़ लेंगे। इसके थोड़ी ही देर बाद अजीत अपनी टीम को बैंक के अंदर भेजने लगता है। तभी कनक अपना दिमाग यूज करता है और वो बैंक की खिड़की पर खड़ा होकर एक आदमी पर गोली चला देता है जिससे अजीत को वहीं रुकना पड़ता है। कनक अजीत को फोन करके कहता है कि अगर तुमने अंदर घुसने की कोशिश की तो मैं सबको मार डालूंगा। हालांकि अजीत की टीम बाहर से शटर को खोल देती है लेकिन कनक उसे बंद कर देता है। इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां लोकी नाम का एक लड़के ऊपर कहानी लिख रहा होता है। तभी वहां पर केशव नाम का रिपोर्टर आता है क्योंकि उसे भी इस चोरी की न्यूज कवर करनी थी। यहाँ लोकी की केशव से दोस्ती हो जाती है। इधर अजीत अपने दोस्तों से बातें कर रहा था कि जो भी करना है जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां कनक ने किसी पुतले पर गोली मारी थी जिससे बाद में कनक ने अजीत को भी बता दी थी। इसके बाद केशव लोकी से कहता है कि इस पर तुम मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगा। लोकी भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। इसके बाद कनक अजीत को कॉल करके ब्रेकफास्ट मंगवाता है जहां अजीत भी उसकी सारी शर्तें पूरी कर रहा था। अब जब ये सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं तो कनक अर्पिता से फ्लर्ट करने लगता है जो कुछ देखकर डेविड तभी वहां पर बैठा यूट्यूबर कहता है कि आप लोगों की डिमांड क्या है, आप मेरे चैनल को बताइए वरना आपका काम ऐसे तो नहीं होने वाला। जिस पर अर्पिता भी कहती है कि हाँ तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। अब कनक भी सोचता है कि हाँ मुझे ऐसा ही करना चाहिए। अब वो वीडियो बनाने के लिए तैयार हो जाता है जिसमें वो कहता है कि हमने इस बैंक में डाका डाला था, मगर इस बैंक में तो एक भी फूटी कौड़ी नहीं है। हमारी डिमांड है कि हमें 25 लाख रुपए चाहिए, साथ ही हमें बाहर निकलने का रास्ता भी चाहिए। अब ये वीडियो सभी जगह वायरल होने लगती है। अब यहाँ कनक जब सो रहा होता है तभी उसे जुगनू दिखाई देता है और कनक उस जुगनू का पीछा करने लगता है। तभी ये जुगनू कनक को सीधा लॉकर रूम में ले जाता है। तभी कनक को उस तिजोरी के नीचे लॉकर जैसा कुछ दिखाई देता है। अब कनक उस मैनेजर को बुलाता है और उस तिजोरी की चाबी मांगता है। मैनेजर कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अब कनक अपनी गैंग के लोगों से कहकर इस मैनेजर को पूरी तरह से पिटवाता है। तब जाकर मैनेजर वो चाबी निकालकर इन्हें दे देता है। अब कनक इस लॉकर को खोलकर उसमें नीचे चले जाते हैं। ये देखकर तो कनक के होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि नीचे वाले रूम में काफी सारा पैसा भरा हुआ था जिसमें डिमोनेटाइजेशन के पहले के भी नोट थे। अब ऊपर कनक का सिर्फ एक ही दोस्त पहरा देने के लिए खड़ा था, बाकी सब नीचे लॉकर में आ गए थे। तभी मौका देखकर मैनेजर अर्पिता को लॉकर रूम से बाहर ले जाने लगता है और सही टाइम पर वो लॉकर रूम बंद कर देता है। यानी कि अब कनक और उसके दोस्त उस लॉकर के अंदर ही बंद हो गए हैं। अब मैनेजर बाहर आकर सभी लोगों से कहता है कि मैंने आप लोगों को बचा लिया है, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है।
अब वो अर्पिता के साथ यहाँ डांस भी करता है। अब जैसे ही मैनेजर सभी लोगों को यहाँ से बाहर निकालने लगता है, तभी उन्हें जोर से गोली चलने की आवाज आती है और अब ये सभी लोग वापस से चुपचाप बैंक के अंदर बैठ जाते हैं। अब अजीत भी हैरान था कि आखिर अंदर हुआ क्या। फिर हम देखते हैं कि ये गोली अर्पिता ने ही चलाई होती है, जो कि जाकर उस लॉकर को खोल देती है और कनक की गैंग को आजाद कर देती है। कनक को ऐसा लगता है कि अर्पिता उससे प्यार करने लगी है, इसीलिए उसने इनकी हेल्प की। साथ ही अर्पिता भी कहती है कि तुम्हें आजाद कराने के पीछे कोई वजह थी। अब कनक यहाँ मैनेजर को बुरी तरह से पीटता है और फिर से सभी लोगों को बंदी बना लेता है। तभी कनक के पास अजीत का फोन आता है और वो कनक से कहता है कि तुम चाहते क्या हो? मैं तुम्हारी सारी शर्तें पूरी करवा दूंगा, तुम मुझे बताओ तो सही। अब कनक कहता है कि मुझे 2 हेलीकॉप्टर और 2 जहाज चाहिए। अजीत कनक की बात मान जाता है और कहता है कि मैं 2 घंटे में तुम्हारी ये डिमांड भी पूरी कर दूंगा। ये सुनने के बाद कनक सोचने लगता है कि इतना सारा पैसा पड़ा हुआ है, इसे मैं ठिकाने कैसे लगाऊंगा। इधर अजीत की बातें केशव भी सुन रहा होता है, क्योंकि उसने अजीत के फोन को हैक करवा लिया होता है। इधर केशव भी सोचने लगता है कि आखिर कनक को हेलीकॉप्टर और जहाज की जरूरत क्यों पड़ गई। इधर मैनेजर कनक से कहता है कि उस पैसे को तुम हाथ मत लगाना, वरना तुम मुसीबत में पड़ जाओगे, क्योंकि ये पैसा मंत्रियों के इलेक्शन जीतने में काम आने वाला है। कनक मैनेजर से कहता है कि ये पैसा तो मैं लेकर ही जाऊंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। इसके बाद हम मंत्रियों की मीटिंग देखते हैं, जिसमें वे उसी पैसे की बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि जल्दी से वो पैसे रिकवर करो, वरना इलेक्शन में दिक्कत हो जाएगी। मगर वो महिला कहती है कि ये काम बहुत ही शांति से करना होगा, क्योंकि वहाँ पुराने नोट भी पड़े हुए हैं। वो लोगों की नजरों में आ गए तो हम बुरी तरह फंस सकते हैं, क्योंकि वो बैंक हमारी ही सरकार ने खुलवाया था। इसके बाद ये महिला अजीत को कॉल करके कहती है, तुम उन चोरों को मार डालो, कैसे भी करके उन लोगों को बचा लो। इस पर अजीत कहता है ये नामुमकिन है। तभी वो महिला कहती है, कल मैं आर्मी भेज रही हूँ, वही ये काम संभालेंगे। इधर कनक पैसों को लेकर परेशान हो रहा था। तभी कनक को वहाँ एक कूड़े कचरे का ढेर दिखाई देता है। अब वो सोचता है इसी कूड़े कचरे के अंदर पैसा रखकर इसे कहीं फिकवा दिया जाए, बाद में हम इसे निकाल लेंगे। पर इसमें भी रिस्क था। कनक एक बार ऐसे ही ट्राई करता है तो पुलिस वाले उस कूड़े कचरे को चेक करने लगते हैं। अब कनक समझ चुका था कि ये प्लान तो काम नहीं करने वाला। अब कनक दिमाग चलाता है और बैंक में बंद हुए सारे लोगों से कहता है कि तुम लोग पैसों के बंडल बनाने में मेरी हेल्प करो, तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। अब ये लोग भी कनक की बात मान जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो बाहर निकलना था। इसके बाद सभी लोग पैसों के बंडल बनाने लगते हैं। तभी डेविड अर्पिता को छेड़ने लगता है, बीच में आ जाता है। डेविड कहता है, मैं अपनी होने वाली बीवी को छेड़ रहा हूँ, इससे तुझे क्यों जलन हो रही है। इस पर कनक डेविड को मारने लगता है। तभी अर्पिता भी कहती है कि हाँ, ये मेरा होने वाला हस्बैंड है, क्योंकि मेरे पापा ने इससे 18 लाख रुपए का कर्जा लिया था, जो वे भर नहीं पाए, और अब वे मेरी शादी इससे करवा रहे हैं। इस पर कनक कहता है कि वो पैसे मैं भर दूंगा, मगर अर्पिता कहती है कि नहीं, मुझे तुमसे हेल्प नहीं चाहिए। कनक कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? ये सुनकर तो अर्पिता भड़क जाती है। वो कहती है कि मैं एक चोर से कैसे प्यार कर सकती हूँ। ये सुनकर तो कनक का दिल ही टूट जाता है। अब यहाँ अर्पिता बताती है कि जब मैंने इस बैंक में नौकरी शुरू की थी, मैंने देखा कि नेता लोग अपना सारा पैसा इसी बैंक में छुपाते थे, और मैं चाहती थी कि ये मामला लोगों के सामने आ जाए। तो जब तुम यहाँ लूटने के लिए आए तो मैंने जानबूझकर सायरन बजाया, ताकि तुम्हारे जरिए ये पैसा मीडिया के सामने आ जाए। मगर तुम तो नेताओं से भी बड़े वाले चोर निकले, जो पैसा लेकर यहाँ से भाग रहे हो। इस पर कनक उदास होकर चला जाता है। बाकी सभी लोग पैसों के बंडल बना रहे होते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी कनक के पास आता है और कहता है कि बेटा, मेरी बीवी बीमार है और मैं बैंक से पैसे लेने आया था, लेकिन मैं यहाँ कैद हो गया। अगर तुम मुझे एक बंडल दे दो तो मैं अपनी बीवी का इलाज करवा लूंगा, क्योंकि मेरे बेटे मुझे एक भी पैसा नहीं देते। कनक भी उस बूढ़े आदमी को एक किसान भी कनक के पास आता है, क्योंकि उसकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। कनक उस किसान को भी पैसा दे देता है। अब यहाँ कनक के दिमाग में एक आइडिया आता है। अब वो अर्पिता के पास आकर पहले उसे खूब सुनाता है। वो कनक से कहता है कि तुम भी तो एक चोर हो, जो नेताओं का पैसा चुरा कर बैठे हो।
जो नेताओं का पैसा छुपाकर गरीब की हेल्प भी नहीं करते। इसलिए आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि इन पैसों से मैं इन सब गरीब लोगों की हेल्प करूंगा। ये सुनकर कनक के साथी हैरान रह जाते हैं। वहीं बाहर पुलिस को पता चलता है कि कनक के साथी टोटल 6 लोग हैं, लेकिन अंदर तो केवल 5 लोग हैं, मगर एक साथी है जो बाहर ही घूम रहा है। अब पुलिस वाले भी उसी साथी को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि उनके पास एक लड़के की फोटो हाथ लगी थी, क्योंकि उनका मास्क कनक के पास था। फिर हमें लोकी को दिखाया जाता है, जहां उसके पास केशव आता है। केशव लोकी से कहता है कि मुझे सच्चाई का पता चल गया है, मुझे पता चला है कि तुम उन चोरों के दोस्त हो। लोकी तो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर केशव कहता है कि मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे सच जानना है। इस पर लोकी कहता है कि मैं बाहर ही खड़ा था, जैसे ही लोकी पैसा लेकर आता वैसे ही मैं कार चलाकर जाने वाला था, मगर वहाँ सायरन बजते ही भीड़ जमा हो गई और मैं भी गांव वालों में ही शामिल हो गया। लोकी बताता है कि लेकिन बैंक के अंदर एक सीक्रेट रूम है, जहाँ नेताओं के काले पैसे छुपे हुए हैं, जहाँ नित भी कम नहीं है। वो भी उसी सीक्रेट रूम की तरफ एक सुरंग खुदवा रहा है, ताकि वो वहाँ से पैसे निकाल सके, क्योंकि ये सब कुछ मैंने उसके फोन से सुना है। इस पर लोकी कहता है कि अजीत को कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि अब तक तो कनक ने पैसा खाली कर दिया होगा। ये सब सुनकर तो केशव भी हैरान रह जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कनक सभी लोगों के साथ बैंक से बाहर आ रहा है, यानी कि उसने पैसे अब तक ठिकाने लगा दिए थे। जैसे ही ये सभी लोग बस में बैठ रहे होते हैं, तभी अजीत टाइगर नाम लेता है, जिस पर कनक रिएक्ट करता है और अब पुलिस वाले कनक को मारने लगते हैं, क्योंकि चोर उस वीडियो में बार बार टाइगर बोल रहा होता है। इसके बाद कनक के साथी भी बाहर आ जाते हैं। अब ये लोग कनक और उसके साथी को जब पुलिस स्टेशन ले जाने लगते हैं, तो कनक अजीत से कहता है कि तुम्हारी सुरंग का क्या हुआ, जिस पर तो अजीत के भी होश उड़ जाते हैं कि ये सब कुछ इसे कैसे पता। असल में अजीत का एक दोस्त बैंक में अंदर ही फंस गया था, जिसने कनक को पैसों के लालच में सुरंग के बारे में बता दिया था। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां कनक सभी लोगों से कहता है कि आप लोग बाहर चलिए, आप सभी को आपका पैसा मिल जाएगा। इसीलिए सभी लोग तैयार हो जाते हैं और जो लोग नहीं माने उन्हें कनक ने लोकर रूम में ही बंद कर दिया। इसके बाद जब अजीत लोकर रूम में जाता है, तो डेविड अजीत को बताता है कि ये सब कनक की चाल थी, क्योंकि तुमने उन्हें पुलिस स्टेशन भेजा है और अब वे वहाँ सारे पुलिस वालों को कैद करके वहाँ से भाग जाएगा, क्योंकि ज्यादातर पुलिस वाले तो नेताओं के साथ बिजी हैं। और अब जहाँ कनक और बाकी लोगों ने पुलिस को जेल के अंदर ही बंद कर दिया होता है और ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इधर केशव मीडिया में सीक्रेट रूम वाली वीडियो शेयर कर देता है, जहाँ बहुत सारा पैसा रखा हुआ था। इससे हर तरफ हल्ला मच जाता है और इस बैंक को खोलने वाली सरकार पर उंगलियां उठने लगती है। हालांकि अजीत उन पुराने नोटों को उस महिला के कहने पर आग लगा देता है। अजीत यहाँ ये बहाना बना देता है कि उस सारे पैसे को इन चोरों ने जला दिया। इस तरह से ये मामला दबा दिया जाता है। वहीं इलेक्शन भी आगे बढ़ा दिए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि केशव से मिलने लोकी आया हुआ था और वो केशव से कहता है कि सर आप अपना न्यूज़ चैनल खोलिए, क्योंकि आप ईमानदार हैं। मगर केशव भी लोकी से पूछता है आखिर तुमने वो पैसा कैसे निकाला। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि कनक को एक चूहा परेशान कर रहा था। अब कनक ने उस चूहे को उसके बिल में जाने से पहले ही उसे पकड़ लिया। फिर कनक के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने चूहे पर एक रस्सी बांधी और दूसरे छोर पर उसने अपने साथी लोकी को खड़ा कर दिया, जहां लोकी ने चूहे के खाने के लिए कुछ रखा था। उसकी खुशबू सूंघकर चूहा वहां जाने लगा, जिसके बाद चूहा लोकी के पास पहुंचा और उस चूहे की पूंछ से पैसों का बांध कर चूहे की पूंछ से बांध दिए। इसी बिल के जरिए इन्होंने सारा पैसा बाहर निकाल लिया। इसके बाद सभी लोगों को उनके हिस्से का पैसा मिल गया। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। मूवी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।